नमस्कार। बंगाल में अच्छे दिन आना शुरू हो गए। जब से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रहना मुश्किल हो गया है। टीएमसी की सरकार के समय घुसपैठ एक सामान्य बात थी और यही सामान्य बात आगे चलकर एक डिजास्टर, एक आपदा बन जाती है। वर्तमान की बीजेपी सरकार ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नाम की एक नीति अपनाई है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ, जिसके अंदर डिटेक्ट, पहले इन घुसपैठियों को डिटेक्ट करो कि तुम वास्तव में घुसपैठी हो या नहीं, फिर उनको डिलीट करो, यहाँ से उनकी जान पहचान को हटा दो, और डिपोर्ट यानी कि उनको वापस बांग्लादेश शिफ्ट करना। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो दूसरों के घर में आग लगाए, दूसरों की स्त्रियों का अपहरण करे, दूसरों की जमीन पर कब्जा कर ले, दूसरों के खाने में विष दे, जहर दे, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उसे मार देना चाहिए, उससे कोई पाप नहीं लगता। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश शिफ्ट किया जाएगा तो क्या ये वापस बांग्लादेश जाकर उन हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं करेंगे? क्या ये वहाँ पर जाकर अपना गुस्सा नहीं उतारेंगे? आप देखना, जितने भी घुसपैठिए हैं वापस बांग्लादेश में जाकर ऐसे हिंदुओं के साथ अत्याचार फैलाते हैं। 100% है कि ये वहाँ पर जाकर हिंदुओं के साथ और जितने भी माइनॉरिटी में वहाँ पर रह रहे हैं लोग हैं उनके साथ अत्याचार फैलाएंगे। सोचो दोस्तों, मैं इलीगली कैसे भी करके पाकिस्तान में एंट्री ले लूं तो पाकिस्तान मेरे साथ क्या करेगा? एक केस है सबरजीत सिंह, जो इलीगली पाकिस्तान में एंट्री ले लेते हैं गलती से। पाकिस्तान ने 22 साल तक इन्हें तड़पाया, इन्हें जेल में बंद करके रखा और एक टाइम बाद लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। अगर मैं इलीगली पाकिस्तान में एंट्री कर भी लेता हूँ तो वो मेरे साथ ये पॉलिसी नहीं अपनाएगा कि मुझे डिटेक्ट करेगा, डिलीट करेगा, डिपोर्ट करेगा, और डिपोर्ट कोई नहीं करेगा, सीधा डेथ करेगा। यही तो खूबसूरती है साहब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की। गुजरात के मछुआरे जो मछली पकड़ने के लिए पाकिस्तान की सीमा के पास चले जाते हैं, वो उनके पास कोई ज्यादा टूल्स नहीं होते नेविगेशन के, तो उन्हें पता नहीं रहता कि कब वो पाकिस्तान की सीमा के आसपास से चले जाते हैं। पाकिस्तान क्या करता है, सीधे मछुआरों को गोली मार देता है। ना ही कोई नीति, ना ही कोई नियम, क्योंकि पाकिस्तान कोई मानव अधिकार मानता ही नहीं है। ये तो भारत जैसे देश है साहब, जहाँ पर लोग ये कह देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और फिर उनको मानव अधिकार के तहत एक अलग सेफ उनकी सिक्योरिटी दी जाती है। खैर जो भी है दोस्तों, एक सवाल जो उठता है कि केंद्र बंगाल में अगर इतनी घुसपैठ हो रही है तो केंद्र सरकार ने इससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? दर्शकों, एक्शन तो लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी पूरी माँ बहने करवाई है। हर बार केंद्र सरकार ने बीएसएफ के लिए जमीन मांगी है राज्य सरकार से, लेकिन राज्य सरकार ने कोई जमीन नहीं दी। और जिस तरह से इन 15 सालों में टीएमसी ने इतने कांड किए, केंद्र सरकार चाहती तो पहले भी कर सकती थी, लेकिन कुछ कड़ियां हैं जो उनको ये करने से रोकती है। पहली बात तो जो टीएमसी थी ये पूर्ण बहुमत से थी, इसलिए धारा 356 लगाकर उस सरकार को भंग नहीं किया जा सकता। और यदि ऐसा कोई कांड किया भी जाता तो आपके राहुल, असदुद्दीन ओवैसी, केजरीवाल जैसे लोग, पूरे विपक्ष एक तरफ हो जाता, पूरा विपक्ष सरकार को घेर लेता। बस यही है, विपक्ष घुसपैठ हो रही है तो होने दो यार। लोग पैसे और पावर के चक्कर में इतना गिर जाते हैं कि धर्म तो दूर की बात, अपने खुद के और देश के सगे नहीं हो पाते। ममता बनर्जी खुद एक ब्राह्मण है, क्या वो ये नहीं जानती कि सीमा पार से आने वाले भाईजान आपके साथ, आपकी कौम के साथ, आपके देश के साथ क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे? जो कौम बाहर से आ रही है वो एक विशेष कौम है, एक शांति फैलाने वाली कौम है। वो आएगी तो गो हत्या भी करेगी, वो आएगी तो हिंदुओं को काफिर भी मानेगी, वो आएंगे तो दंगे फसाद करेंगे। वो कोई रोजगार के लिए भारत नहीं आ रहे हैं कि हमारे बांग्लादेश में रोजगार खत्म हो चुका है, हम भारत जाएंगे, हम मेहनत करेंगे, कुछ नहीं है वैसा। वो हिंसा भी फैलाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण है मुर्शिदाबाद। लोगों के घरों को चिन्हित किया गया था कि तुम मारे जाओगे पहले,
ये घुसपैठिए 10% वोट करते हैं और 90% एक अलग देश के निर्माण की मांग करते हैं। जब ये घुसपैठिए आएंगे तो जनसंख्या विस्फोट करेंगे। खैर, हम तो भारत को भारत की नागरिकता से देखते हैं। खैर, जय हिंद।